नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके वर्तमान प्रमुख को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि यह वार्षिक करंट अफेयर सीरीज का दूसरा वीडियो है और वार्षिक करंट अफेयर सीरीज की प्लेलिस्ट की जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से करंट अफेयर्स की सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, यानी ILO की, जिसके वर्तमान में महानिदेशक हैं गिलबर्ट हॉगबो। साथ ही साथ इसकी जो स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 187 और जो 187वां देश है वो है टोंगा। तो यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। श्रम करने की बात, श्रम मतलब आपको पता है मेहनत की बात हो रही है। तो अगर कोई मेहनत करता है तो जाहिर सी बात है पसीना निकलेगा और पसीना से इंसान गीला हो जाएगा। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा श्रम करता है तो गीला हो जाएगा, गीला फॉर गिलबर्ट हॉगबो। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, गिलबर्ट हॉगबो हैं। और अगर आप इन सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना वर्ष और मुख्यालयों की याद करना चाहते हैं तो उसकी ट्रिक भी पहले से अपलोड है, आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इसके वर्तमान में महासचिव हैं एग्नेस कैलमर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय स्थित है यूके के लंदन में और वर्तमान में देशों की संख्या है 150, यानी 150 सदस्य देश हैं। तो ये तो और भी आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी में आपको शब्द मिल जाएगा नेस्ट, नेक्स्ट मतलब होता है घोंसला, और एग्नेस में आपको शब्द मिल जाएगा एग। तो आपको पता है एग यानी अंडा जो होता है पक्षियों का कहाँ रहता है, नेक्स्ट में यानी घोंसले में। तो आपको याद हो जाएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, एग्नेस कैलमर्ड हैं। नेक्स्ट है इंटरपोल, और इंटरपोल के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो हैं जुर्गेन स्टाक। इंटरपोल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1923 में। मुख्यालय जो है वो स्थित है फ्रांस के लियोन्स में और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 194 और लास्ट सदस्य देश जो है वो है किरबाती। कैसे याद रखेंगे, इंटरपोल में आपको शब्द मिल जाएगा पोल और जुर्गेन स्टाक में आपको शब्द मिल जाएगा स्टॉक। तो दो तरीके से इसको याद कर सकते हैं। एक तो STALK वाला स्टॉक कर लेते हैं, उसका मतलब होता है छुप कर देखना। तो अगर कोई किसी को छुप छुप कर डेली देखता है तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी उसकी पोल खुल जाएगी, है ना, कभी ना कभी वो पकड़ा जाएगा। तो पोल यानी इंटरपोल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इंटरपोल जो है उसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, जुर्गेन स्टॉक हैं। दूसरा तरीका है स्टॉक करने की बात है तो मान लीजिए कि देश में किसी भी चीज़ की कमी है और कोई जो करोड़पति व्यक्ति है या फिर कोई भी जो बिजनेसमैन है वो चीज़ों को स्टॉक करके रख रहा है जिससे कि कालाबाजारी कर सके बाद में। तो आपको पता है कि अगर कोई स्टॉक करके रखेगा कालाबाजारी के लिए तो कभी न कभी उसकी पोल खुल जाएगी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इंटरपोल के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, जुर्गेन स्टॉक हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल के वर्तमान में महानिदेशक हैं पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। राष्ट्रमंडल की जो स्थापना है 1931 में हुई थी और जो मुख्यालय है वो स्थित है लंदन में और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 54 और लास्ट सदस्य देश कौन सा है, तो मालदीव है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे वर्तमान में प्रमुख को, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रमंडल। याद करने के लिए कर लेते हैं रात्रि मर्डर, यानी रात में क्या हुआ है, मर्डर हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर किसी का मर्डर हुआ है तो उसको मारे काटे होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। तो पेट्रिसिया में आपको शब्द मिल जाएगा पेट और स्कॉटलैंड में काट, यानी पेट किसी का काट दिया गया है जिस कारण से क्या हुआ है, मर्डर हो गया है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो राष्ट्रमंडल है उसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, पेट्रिसिया स्कॉटलैंड हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके वर्तमान में प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय स्थित है अमेरिका के न्यूयॉर्क में और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 193 और जो लास्ट सदस्य देश है वो है दक्षिण सूडान। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी ऐसा मानिए कि संयुक्त राष्ट्र, सभी जो राष्ट्र हैं वो संयुक्त हो गए हैं और संघ बना लिया, मतलब एक हो गए हैं।
अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एंटोनियो गुटेरस। गुटेरस में आपको शब्द मिल जाएगा गुट, यानी संयुक्त हो गए हैं राष्ट्र। तो जाहिर सी बात है जो राष्ट्र संयुक्त हो गए हैं उनका गुट बन गया है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, एंटोनियो गुटेरस हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसके वर्तमान में प्रमुख हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय स्थित है वो स्थित है वाशिंगटन डीसी में। और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 190 है, जो कि लास्ट देश है अंडोरा। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा में आपको शब्द मिल जाएगा क्रिस्टलिना, यानी मुद्रा कोष है। तो जाहिर सी बात है मुद्रा का कोष है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अगर किसी भी देश को पैसे की जरूरत पड़ती है तो उधारी इसे लेता होगा, और उधारी को कैसे चुकाता होगा, तो किस्त में चुकाता होगा। तो किस्त फॉर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है। अगला है विश्व बैंक, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय बंगा। विश्व बैंक जिसकी स्थापना वैसे तो 1944 में हुई थी, लेकिन इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था 1945 में। इसका जो मुख्यालय है वो भी वाशिंगटन डीसी में स्थित है और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 189। और 189वां जो देश है वो है नीरू। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, विश्व बैंक, यानी पूरे विश्व का बैंक है, बैंक लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए अजय बंगा में आपको शब्द मिल जाएगा बंका, बंगा बैंका, ठीक है, बैंका यानी विश्व बैंक का। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा हैं। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं FAO, और इसके वर्तमान में प्रमुख हैं क्यू डॉग्यू। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसकी जो स्थापना है 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका स्थित है इटली के रोम में और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 197। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, FAO। तो अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, फॉ। पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे लिखा हो भौ, फॉ भौ। भौ भौ कौन करते हैं, कुत्ते करते हैं, डॉग करते हैं। डॉग यानी डॉग यू, यानी क्यू डॉग यू। तो याद रखिएगा कि FAO यानी फॉ के वर्तमान में प्रमुख कौन है, क्यू डॉग यू हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं नवाफ सलाम। इसकी अगर बात करें स्थापना की, तो स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय स्थित है नीदरलैंड के हेग में और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 194। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सभी राष्ट्रों का न्याय की बात हो रही है। मान लीजिए अगर राष्ट्रों के बीच विवाद होता है तो कहाँ पर सुलह होगी उसकी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्याय दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि सब सलाम करेंगे, है ना। न्याय को सब सलाम करते हैं, अन्याय को कोई सलाम नहीं करेगा। तो न्याय को सलाम करेंगे, सलाम यानी नवाफ सलाम। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नवाफ सलाम हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को, और यूनेस्को के वर्तमान में प्रमुख है आंद्रे अजोले। यूनेस्को की जो स्थापना है 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्थित है फ्रांस के पेरिस में और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 195। कैसे याद रखेंगे, यूनेस्को की बात हो रही है और आपको पता है यूनेस्को जो है वो विश्व विरासत स्थलों को, जो कि विश्व की प्राचीन विरासत स्थलें हैं, उनको अपने सुरक्षा में ले लेता है, यानी अपने अंदर शामिल कर लेता है, उनकी सुरक्षा करता है ना। तो अंदर फॉर आंद्रे अजोले, अंदर आंद्रे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि यूनेस्को के वर्तमान में प्रमुख कौन है, आंद्रे अजोले हैं। फिर अगला है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसके वर्तमान में प्रमुख है कैथरीन रसेल। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, जिसकी स्थापना हुई थी 1946 में। मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 191। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। बाल को याद करने के लिए बैल कर लेते हैं, बाल बैल, और बैल को किससे बांधते हैं, रस्सी से, रस्सी यानी रसेल। तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के वर्तमान में प्रमुख कौन है, कैथरीन रसेल हैं। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसके वर्तमान में प्रमुख हैं टेड्रोस अधानोम।
विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में, मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 194। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य की बात हो रही है, मतलब हेल्थ की बात हो रही है, और टेड्रोस में आपको शब्द मिल जाएगा टे के बाद ड्रॉस, यानी ड्रग्स कर लेते हैं याद करने के लिए। तो जाहिर सी बात है अगर कोई ड्रग्स का सेवन करता है तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, या फिर कोई अस्वस्थ है तो आपको पता है दवाइयों को भी क्या बोलते हैं, ड्रग्स बोलते हैं। तो ड्रग्स का सेवन करेगा दवाई के रूप में तो ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान में प्रमुख कौन है, टेड्रोस अधनोम है। नेक्स्ट है नाटो, और नाटो के वर्तमान में महानिदेशक है मार्क रूटे। नाटो जो है इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। इसका मुख्यालय स्थित है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 32 और 32वां सदस्य देश है स्वीडन। नाटो को याद करने के लिए नाइट कर लेते हैं, और मार्क रूटे में आपको शब्द मिल जाएगा मार्क रूट। रूट मतलब रास्ता होता है। तो ऐसा मानिए कि अगर कोई नाइट यानी रात में कहीं जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो पहले से ही रास्ता को चिन्हित करके रखता है। अगर उसको रास्ता नहीं पता है तो पहले से ही मार्क करके रखेगा कि यहाँ से यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, और अगर ऐसा नहीं करेगा तो भटक जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नाटो के वर्तमान में प्रमुख कौन है, मार्क रूटे हैं। और इसका स्थापना वर्ष मैंने आपको ऐसे याद करवाया था कि नाटो में आपको शब्द मिल जाएगा नाटा। नाटा मतलब जिसका कद छोटा होता है नाटा बोलते हैं। उसका अपोजिट होता है ऊंचा, ऊंचा फॉर 49 यानी 1949। तो वीडियो पहले से अपलोड है, आपको लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, जिसके वर्तमान में उच्चायुक्त है फिलिपो ग्रांडी। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। मुख्यालय स्थित है जिनेवा में और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 135। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राष्ट्र शरणार्थी। शरणार्थी की बात हुई और आपको पता है कि शरणार्थी कौन होते हैं, जो दूसरे देश से आते हैं और बस जाते हैं, तो शरणार्थी हो गए। यहाँ पर देखिए अगर किसी देश में आके शरणार्थी बहुत सारे आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो देश क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, है ना, लोगों से फिल हो जाएगा, भर जाएगा। फिल यानी फिलिपो ग्रांडी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के वर्तमान में उच्चायुक्त कौन है, फिलिपो ग्रांडी हैं। नेक्स्ट है ओपेक, और ओपेक के वर्तमान में महानिदेशक हैं हैथम अल घिस। ओपेक जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, मुख्यालय स्थित है ऑस्ट्रिया के वियना में और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 13, क्योंकि कतर और इक्वाडोर जो हैं अब बाहर हो गए हैं। कैसे याद रखेंगे, ओपेक में आपको शब्द मिलेगा ओ पैक, और पैक कहाँ पकड़ते हैं, हाथों में, तो हाथ यानी हैथम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ओपेक के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, हैथम अल घिस हैं। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान में प्रमुख हैं इल्हाम अलीएव। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय स्थित है इंडोनेशिया के जकार्ता में और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 120। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर जो गुट निरपेक्ष आंदोलन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर देखिए इल्हाम में आपको शब्द मिल जाएगा हार्म। हार्म को याद करने के लिए कर लेते हैं हार्म, हार्म की बात हो रही है। और गुट को याद करने के लिए गुटखा कर लेते हैं। गुटखा आपको पता है मादक पदार्थ में आता है, तो अगर कोई गुटखा खाता है तो गुटखा से कैंसर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो जाहिर सी बात है कि गुटखा जो है हार्म पहुंचाता है शरीर को। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, इल्हाम अलीएव हैं। नेक्स्ट है अंकटाड, और अंकटाड के वर्तमान में महानिदेशक हैं रेबेका ग्रीन स्पेन। कैसे याद रखेंगे, अंकटाड में आपको शब्द मिल जाएगा अंक। अंक की बात हो रही है, ठीक है, अंक मतलब 0 1 2 3 4 5 6 इनकी बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए ग्रीन स्पेन में आपको शब्द मिल जाएगा पेन। तो अगर आपको अंक लिखना है तो पेन चाहिए, तो पेन किसी भी कलर का हो सकता है, ग्रीन, रेड, ठीक है, या फिर ब्लू। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अंकटाड के वर्तमान में प्रमुख कौन है, रेबेका ग्रीन स्पेन है। अंकटाड जो है इसकी स्थापना हुई थी 1964 में और इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है जिनेवा में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी। यूएनडीपी जिसके वर्तमान में प्रमुख हैं अचीम स्टेनर। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में और इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है न्यूयॉर्क में। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी ऐसा मानिए कि विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि कैसे विकास करना है। तो जाहिर सी बात है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग में ट्रेनर आएंगे, ट्रेनर फॉर स्टेनर। तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के वर्तमान में प्रमुख कौन है, अचीम स्टेनर हैं।
अगला है एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, जिसके वर्तमान में प्रमुख है मात्सुगु असाकावा। कैसे याद रखेंगे? एडीबी पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे शब्द लिखा हुआ है ए देवी, एडीबी ए देवी, देवी की बात हुई है तो देवी माता बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हो, मातसुगु, माता मातसुगु, तो मात यानी माता की बात हो रही है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की वर्तमान में प्रमुख कौन है? मात्सुगु असाकावा है। साथ ही याद रखिएगा कि जो एशियाई विकास बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय स्थित है फिलीपींस के मनीला में और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 69 और 69वां जो सदस्य देश है वो है इजराइल। ठीक है। इसके बाद अगला है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, डेवलप, और यहाँ पर देखिए डिल्मा, डेवलप डिल्मा दोनों मैच करता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ हैं। साथ ही याद रखिएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। इसका मुख्यालय स्थित है चीन के संघाई में और सदस्य देशों की संख्या 9 है और 9वां जो सदस्य देश है वो है मिस्र। ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं आसियान की। आसियान जिसके वर्तमान में प्रमुख हैं यानी महानिदेशक हैं काओ किम हाउर्न। और अगर बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। मुख्यालय स्थित है इंडोनेशिया के जकार्ता में और सदस्य देशों की संख्या है 11 और 11वां जो सदस्य देश बना है वो बना है पूर्वी तिमोर। कैसे याद रखेंगे? आसियान में आपको शब्द मिल जाएगा आसियाना। आसियाना मतलब घर होते हैं और घर को क्या बोलते हैं? हाउस भी बोलते हैं। तो हाउस हाउर्न, हाउस हाउर्न, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउर्न ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आसियान के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? काओ किम हाउर्न है। जब भी आप ऑप्शन देखोगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। बाकी मैं आपको इसका एमसीक्यू टेस्ट भी सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर आप एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करवाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सार्क यानी दक्षेश, जिसके वर्तमान में प्रमुख हैं इसाला रूवन वीराकुन। जो दक्षेश यानी सार्क है इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। मुख्यालय स्थित है नेपाल के काठमांडू में और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 8। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए सार्क में आपको शब्द मिल जाएगा सर, सर मतलब टीचर, और इसाला में साला, साला यानी पाठशाला की बात हो रही है तो पाठशाला में कौन पढ़ाते हैं? सर पढ़ाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सार्क के वर्तमान में प्रमुख कौन है? इसाला रूवन वीराकुन है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसके वर्तमान में प्रमुख है फ्रेडेरिको विलेगास। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है इसकी स्थापना सन 2006 में हुई थी। मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 47। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मानवाधिकार यानी मानव का अधिकार। तो ऐसा माने किसी मानव का अधिकार जो है हनन हो रहा है उसका, तो जाहिर सी बात है उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो कोई बोल रहा है कि फ्रेंड रुको मिलेगा, फ्रेंड रुको मिलेगा, तो फ्रेंड रुको मिलेगा फर हो जाएगा फ्रेडेरिको विलेगास। ठीक है, मिलेगा विलेगा। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? फ्रेडेरिको विलेगास हैं। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन, जिसके वर्तमान में प्रमुख हैं नगोजी ओकोंजो इवेला। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1995 में और इसका जो मुख्यालय है विश्व व्यापार संगठन का वो स्थित है जिनेवा में। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए विश्व व्यापार यानी विश्व के व्यापार की बात हो रही है। तो आपको पता है कि विश्व का जो व्यापार है वो कौन करते हैं? नाग करते हैं, नाग यानी नगोजी। तो याद रखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन जो है इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? नगोजी ओकोंजो इवेला है। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जिसके वर्तमान में प्रमुख हैं पियोत्र हॉफमैनस्की। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसकी जो स्थापना सन 2002 में हुई थी और मुख्यालय स्थित है नीदरलैंड के हेग में और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 124। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? आपराधिक। यहाँ पर आपको एक शब्द मिल जाएगा आधी, अपराधी आधी यानी आधे की बात हो रही है। आधा मतलब हाफ, हाफ से याद हो जाएगा आपको हाफ मैनस्की। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? पियोत्र हॉफमैनस्की हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसके वर्तमान में महानिदेशक हैं अजय माथुर।
साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना सन 2015 में हुई थी और मुख्यालय जो है हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 104। 104वां जो सदस्य देश बना है वो बना है अर्मेनिया। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सौर। सौर को याद करने के लिए शोर कर लेते हैं और अजय में जय, तो अगर किसी की जय जयकार बुलाई जाएगी तो बहुत ज़्यादा शोर होगा। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है उसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, अजय माथुर हैं। अगला है बिम्स्टेक, जिसके वर्तमान में प्रमुख हैं इंद्रमणि पांडे। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए बिम्स्टेक को याद करने के लिए कर लेते हैं 20 टेक, यानी 20 रुपये दो और टेक कर लो यानी प्राप्त कर लो। तो जाहिर सी बात है दाम की बात हो रही है, इंद्रमणि में ई के बाद आपको शब्द मिल जाएगा दाम, दा और मा, तो दाम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 20 रुपये देते ही टेक कर लो यानी प्राप्त कर लो क्या, दाम। दाम देते ही प्राप्त हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि बिम्स्टेक जो है इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, इंद्रमणि पांडे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बिम्स्टेक जो है इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। मुख्यालय स्थित है ढाका में और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो वह है 7। ठीक है, इसके बाद अगला है संघाई सहयोग संगठन, जिसके वर्तमान में प्रमुख है झांग मिंग। संघाई आपको पता है चीन से संबंधित है, तो चीन से संबंधित नाम भी आपको मिल गया झांग मिंग, बाकी आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको क्लियर हो जाएगा ये कि संघाई सहयोग संगठन के वर्तमान में प्रमुख कौन है, झांग मिंग हैं। और जो संघाई सहयोग संगठन है इसकी स्थापना हुई थी सन 2001 में और इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है बीजिंग में और सदस्य देशों की संख्या है 10 और 10वां सदस्य देश बना है बेलारूस। ठीक है, नेक्स्ट है अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी संघ के वर्तमान में महानिदेशक है पाल कागमे। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रीकी, याद करने के लिए फिकर कर लेते हैं, फ्रीकी फिकर टाइप का, और कागमे में का गम, तो गम लगा किसी भी व्यक्ति को, जाहिर सी बात है उसको फिकर हो रही होगी किसी चीज़ की, है ना। इंसान को फिकर होती है तो उसका जो मन है वो उदास हो जाता है, गम लग जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अफ्रीकी संघ जो है उसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, पाल कागमे हैं। और अफ्रीकी संघ जो है इसकी स्थापना सन 2002 में हुई थी और मुख्यालय स्थित है अदीस अबाबा में और सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो वह है 55। अब लास्ट है ब्रिक्स, और ब्रिक्स जो है इसकी स्थापना सन 2009 में हुई थी। मुख्यालय स्थित है चीन के संघाई में, सदस्य देशों की संख्या है 10 और वर्तमान में जो इसके प्रमुख है वो है सर्गेई रयाबकोव। तो इसको आप खुद से याद रखिएगा, इसकी मैट्रिक नहीं बना पाया हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।